दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज लोगों के लिए किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं है। यह एक विश्व स्तरीय ब्रिज है जो कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इससे यमुना पर स्थित वजीराबाद पुल पर दशकों से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा है। आइए जानते हैं सिग्नेचर ब्रिज से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज यमुना नदी के ऊपर स्थित है। यह एक एसिमेट्रिकल कैंटिलीवर स्पार केबल स्टे स्ट्रक्चर है जो वजीराबाद और पूर्वी दिल्ली के बीच एक सहज कनेक्शन प्रदान करता है। अपने विषम डिजाइन के साथ यह भारत का अपनी तरह का पहला पुल है। दोस्तों, कहते हैं हर चीज अपनी एक कीमत लेके आती है। ऐसा ही कुछ 1997 में वजीराबाद पुल की त्रासदी, जिसके परिणाम स्वरूप 28 युवा लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकतर बच्चे थे। यह दिल्ली सरकार के लिए एक वेकअप कॉल थी। ऐसी दुर्घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए सरकार ने समांतर चौड़े पुल के निर्माण की कल्पना की, जो संकीर्ण वजीराबाद पुल पर यातायात की भीड़ को कम करता। इस नए पुल की योजना को 1998 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया गया। हालांकि परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें जनशक्ति की कमी और वित्तीय बाधाएं शामिल थी, मैन पावर और फाइनेंशियल क्राइसिस। इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार दृढ़ रही और पुल पर काम आखिरकार 2010 में शुरू हुआ और 2013 में 2016 के अंत की एक नई समय सीमा तय की गई। और देरी के बावजूद पुल का उद्घाटन 4 नवंबर 2018 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। परियोजना की कुल लागत 1519 करोड़ रुपए थी, जिसने इसे शहर के इतिहास में सबसे महंगी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक बना दिया। यह पुल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जिसमें एक अद्वितीय डिजाइन है जो इसे अन्य केबल स्टे ब्रिज से अलग करता है। यह केबलों की रेडियल और सेमी वीणा व्यवस्था को जोड़ती है, जो तोरण पर फैली हुई है और डेक पर एक या कई निकटवर्ती बिंदुओं पर लंगर डाले हुए हैं। गतिशील रूप से आकार वाले तोरण में 2 झुके हुए स्तंभ होते हैं, जो सख्ती से ड्राइविंग लेन से जुड़े होते हैं और मध्य बिंदु पर झुकते हैं। तोरण का ऊपरी भाग बैक स्टे केबलों और मुख्य स्पैन केबलों के लिए लंगर के रूप में कार्य करता है, जबकि तोरण आधार के धुरी बिंदु के संबंध में इसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का विलक्षण स्थान इसके स्वयं वजन को संतुलित करने में मदद करता है। यह ब्रिज भारत का पहला एसिमेट्रिकल केबल स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 675 मीटर है और यह नमस्ते के आकार का बना है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 154 मीटर ऊंचा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 154 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ज्यादा है। 8 लेन का यह सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद रोड को आउटर रिंग रोड से जोड़ता है, जिससे गाजियाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को कम से कम 30 मिनट का समय बचेगा। सिग्नेचर ब्रिज के मुख्य पिलर की ऊंचाई 154 मीटर है। ब्रिज पर 19 स्टे केबल्स हैं, जिन पर ब्रिज का 350 मीटर भाग बगैर किसी पिलर के रोका गया है। पिलर के ऊपरी भाग में चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं। यह ब्रिज यहाँ के आसपास की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, क्योंकि इसे देखने के लिए न सिर्फ एनसीआर और देश भर से बल्कि दुनिया भर के लोग आएंगे। इसका निश्चित तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक असर होगा। इस पुल की कुल लंबाई 675 मीटर और तोरण ऊंचाई 154 मीटर है। तोरण का आकार धनुष की तरह है, जिसमें 2 मीनारें पुल के तारों को सहारा देती हैं। इसमें 1.2 मीटर के सेंट्रल वर्ज के साथ 8 लेन हैं, जिसका उपयोग रखरखाव वॉकवे के रूप में किया जाता है। सेंट्रल वर्ज के दोनों ओर क्रैश बैरियर के साथ केबल एंकरिंग के लिए जगह होती है। सिग्नेचर ब्रिज भारत का पहला एसिमेट्रिकल केबल स्टे ब्रिज है, जिसका इशारा नमस्ते की तरह है। इस ब्रिज ने आवागमन के समय को 45 मिनट से घटाकर केवल 10 मिनट कर दिया है, जिससे प्रदूषण और साथ ही साथ ईंधन की भी बहुत बचत होती है। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के बारे में हम आपको कुछ बता दें। इसमें M35 कंक्रीट का उपयोग कर्ब के लिए, M50 का डेक के लिए, M35 का कुएं में और M30 का उपयोग ढेर में किया गया था। यह स्टील और कंक्रीट की मिश्रित संरचना थी। प्रयुक्त स्टील बार FE415 और FE500 के TMT और CRS बार थे। स्लैब और गर्डर के बीच समरक क्रिया प्राप्त करने और इस प्रकार कठोरता और ताकत बढ़ाने के लिए स्टील गर्डर्स के शीर्ष फ्लैग्स पर कतरनी कनेक्टर का उपयोग किया गया था। पाइल फाउंडेशन को इसलिए चुना गया क्योंकि निर्माण स्थल नदी तल का था, इसलिए इसमें पुल का भार सहन करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। विशेष रूप से इस पुल स्थल के लिए एक बेंचिंग प्लांट है, जिसकी क्षमता 60 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे कंक्रीट उत्पादन की थी।
पुल के डेक का निर्माण M50 ग्रेड के कंक्रीट और FE 500 के 32 मिलीमीटर स्टील बार से किया गया था। ढेर के आवरण का व्यास 20 मिलीमीटर था। पेचदार रकाब की पिच के साथ बार 200 मिलीमीटर, 4 मास्टर रिंग, 3 जोड़ी वर्ग रिंग, 16 अनुदैर्ध्य बार व्यास थे। पेचदार बार 10 mm की। इस पुल का निर्माण 2010 में शुरू हुआ, जो कि मूल स्थापना तिथि थी, और साल दर साल समय सीमा बढ़ा दी गई और आखिरकार यह मार्ग अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया, जो परियोजना की मूल पूर्णता तिथि थी। दोस्तों, दिन में यह ब्रिज देखने में एक अद्भुत नजारा प्रदान करता है और रात के समय की लाइटिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू देती है इस ब्रिज को। अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर मैंने नाइट व्यू शूट किया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी से भरपूर लगी होगी। So please like, share and subscribe to the channel and keep enjoying my video. जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।